नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पूरा नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि हम अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड जनरल नॉलेज के बारे में। इससे पहले मैंने अपने वीडियोस में मध्य प्रदेश के सारे पर्वत, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में आपको बताया। तो दोस्तों, वैसे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश के घाटी परियोजनाएं क्या है, कि मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं क्या है और यह किस किस नदी पर बनी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले चंबल घाटी परियोजना की। तो चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना है। इसकी शुरुआत सन 1953 से 54 में की गई थी। यह परियोजना एवं मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, ध्यान देना कि यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत इसके 3 चरण आते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत जो 3 चरण हैं या 3 परियोजनाएं हैं वे है गांधी सागर जल विद्युत परियोजना, दूसरा राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना और तीसरा जवाहर सागर या कोटा बैराज जल विद्युत परियोजना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गांधी सागर जल विद्युत परियोजना की। तो यह मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण सन 1960 में किया गया था। गांधी सागर की जल विद्युत क्षमता 115 मेगावाट है और इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की बराबर की हिस्सेदारी है। इसका दूसरा चरण है राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना। दोस्तों, इसकी शुरुआत सन 1964 में की गई थी। यह चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान में स्थित है। तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में स्थित है, लेकिन यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, इससे 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। बात करते हैं इसके तीसरे चरण की। तो तीसरा चरण है जवाहर सागर या कोटा बैराज जल विद्युत परियोजना। यह राजस्थान में कोटा में चंबल नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना सन 1971 में की गई थी। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। दोस्तों, इससे कोटा बैराज जलाशय से नहर द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो जवाहर सागर या कोटा बैराज जल विद्युत परियोजना से नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की दोनों की संयुक्त परियोजना है, जो कि चंबल नदी घाटी परियोजना के ही चरण है। दोस्तों, अब बात करते हैं नर्मदा घाटी परियोजना की। नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजना एवं सिंचाई परियोजना है। नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा जल विवाद के चलते सन 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधीकरण का गठन श्री रामास्वामी की अध्यक्षता में किया गया था और इसी आधार पर मध्य प्रदेश में सन 1985 में नर्मदा घाटी परियोजना का गठन किया गया, जिसमें नर्मदा नदी पर 29 बड़ी एवं 135 मध्यम तथा 3000 छोटी परियोजनाएं प्रस्तावित है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंदिरा सागर परियोजना, जो कि खंडवा में है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा नामक स्थान पर यह परियोजना स्थित है। इस परियोजना से 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है और लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है। दोस्तों, अब आती है ओंकारेश्वर परियोजना। ध्यान देना कि यह भी नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत ही आती है। दोस्तों, यह परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और इससे कुल 520 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। महेश्वर परियोजना। महेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। इससे 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है और इस परियोजना से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है। दोस्तों, अब आता है सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजनाएं एवं उसके अंतर्गत आने वाली सिंचाई परियोजना है। तो यह नर्मदा नदी पर गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया गांव के पास निर्मित है। ध्यान से देखना इस वीडियो को कि सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया गांव के पास निर्मित है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसकी आधारशिला सन 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी तथा इस परियोजना का प्रारंभ सन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।
तो दोस्तों इस परियोजना से लगभग 1450 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बांध की वर्तमान ऊंचाई 138.8 मीटर है तथा प्रस्तावित ऊंचाई 163 मीटर है, जो कि अभी निर्माणाधीन है। दोस्तों विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की हिस्सेदारी है। इस परियोजना से लगभग 28 मिलियन एकड़ फीट जल का वितरण किया जाना है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इस हिसाब से यह परियोजना भारत की या मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी परियोजना कहलाएगी। अब बात करते हैं तवा परियोजना की। तवा परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि नर्मदा नदी पर 29 बड़ी परियोजनाओं में से पहली परियोजना है। यह भी नर्मदा नदी की ही परियोजना है, लेकिन यह सबसे पहली परियोजना है। यह होशंगाबाद जिले में नर्मदा की सहायक नदी तवा पर स्थित है। तवा नदी पर 60 मीटर चौड़ा तथा 1322 मीटर लंबा बांध बनाया गया है, जिससे कि इस परियोजना को सुचारू ढंग से चला जा सके। दोस्तों तवा परियोजना से लगभग 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा तथा लगभग 3.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जमीन सिंचित की जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं रानी अवंतीबाई परियोजना की। इसे बरगी परियोजना भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर निर्मित परियोजना बरगी परियोजना है। इस परियोजना से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा, जिससे जबलपुर, मंडला, सिवनी जिले लाभान्वित होंगे। इस परियोजना का दूसरा भाग बरगी अपवर्तन परियोजना है। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि इस परियोजना का दूसरा भाग बरगी अपवर्तन परियोजना है, जिससे जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना का लगभग 2.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। इस परियोजना को इसका दूसरा भाग निर्माण करके इसका सिंचित क्षेत्र बढ़ाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी परियोजना के अंतर्गत आने वाला है। और यह बहुत बड़ी परियोजना भी कहलाएगी। जब यह पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तब मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी परियोजना कहलाएगी बरगी परियोजना, जो कि कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। जय हिंद।